जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी आपको ज़रूरत होती है तो क्या आप भी ये सब चीज़ें करना भूल जाते हैं? क्या आपको भी गुरु जी बाद में याद दिलाते हैं कि आप इन सब चीज़ों से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा को जो काम कराना होता है ना, गुरुपा मैसेज तो देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, पहले हमारे माइंड में थॉट डाल देते हैं। तो मेरे ना पता नहीं क्यों रोज़ माइंड में थॉट आ रहा है कि चाहे 2 मिनट का सही, 3 मिनट का सही, बट मैं रोज़ शुक्राना करूँ। तो मैं शुक्राना करने के लिए मैं रोज़ कर रही हूँ आजकल शुक्राना। तो पहले मुझे होता था कि यार आंटी जी के लिए प्रॉब्लम ना शेयर करने, बट मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं शेयर कर देती हूँ। आंटी जी थोड़ा लेट भी करे तो कोई बात नहीं, आंटी जी के पास ऑलरेडी इतने सत्संग आते हैं, तो इसीलिए हम लोग को भी शेयर कर देना चाहिए। उसके बाद मुझे मैसेज मिलता है इंस्टाग्राम पे कि तू प्रतिदिन शुक्राना कर, ये मेरी सेवा है, और ऐसे कुछ करके गुरुपा का मैसेज आया। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतनी बड़ी सेवा बख्शी, क्योंकि इट इज़ नॉट ईज़ी कि हम लोग रोज़ शुक्राना करें, क्योंकि ठीक है लाइफ में मिरेकल्स हमारे डेली होते रहते हैं, बट वही होता है ना, हम लोग सोचते कि यार ये मिरेकल ऐसा हो जाता है ये, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि गुरुपा के साथ एक एक लाइफ के एक एक्स्ट्रा दिन हमारे लिए बड़े बड़े मिरेकल है। तो मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे मदर आंटी जी के बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन था, शी वॉज़ लिटरली क्राइंग, और बहुत बुरी तरह से जॉइंट्स पेन था। शी वॉज़न्ट एबल टू वॉक प्रॉपरली, चल नहीं पा रही थी, वो लेग्स को मूव नहीं करा पा रही थी, बिकॉज उनकी जॉइंट्स प्रॉब्लम भी है, एंड काफ़ी देर से ही सही 2014 से है, एंड काफ़ी देर से सही, बट गुरु जी इस पर वर्क कर रहे हैं। आई नो गुरुपा, यू आर वर्किंग ओवर इट। मैंने शुक्राना भी किया था कि आंटी गुरु जी का मैसेज आया था कि मैंने तेरी माँ को बचा लिया है, तो शुक्राना मेरे मालिक। तो जब जैसे ही आंटी जी ना, उनको पता नहीं मेरे माइंड में थॉट आया, मैं रोज़ जल प्रसाद तो देती हूँ आंटी जी के सत्संग के थ्रू सुन के, बट मेरे को ना दिमाग में आया कि मैं चंदन का तिलक लगाऊँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने कहा यार चंदन का तिलक तो पिंपल्स वगैरह के लिए ठीक है, या कोई दाग धब्बा हुआ हो, ये लगाऊंगी तो थोड़ी दूर पे असर करेगा। मैं इतनी बेवकूफ़, जो मैं अपना फुल माइंड यूज़ कर रही थी, आई वॉज़ वेरी फुलिश उस टाइम पे, पता नहीं क्या सोच रही थी। तो मेरे दिमाग में आता है, मेरे अंदर से थॉट आता है कि तू अपना दिमाग मत चला, तू सिर्फ चंदन का तिलक लगा। तो मैंने पहली बार उनके जॉइंट्स पेन के लिए, वैसे मैं सोचती हूँ कि अगर पानी जल प्रसाद जाएगा तो वो अंदर तक जाएगा, वो अंदर पूरे बॉडी में असर करेगा, बट मुझे क्या पता कि चंदन का तिलक गुरुपा के लगाए हुए भी, तो हम लोग तो बिल्कुल नासमझ होते हैं, माफ़ करना गुरुपा। तो जब उनको लगाया तो उनको 10-15 मिनट्स में इतना रिलीफ़, ऐसा वो खुद बोल रही थी कि बॉडी से ना जैसे पूरा बर्डन ख़त्म हो गया हो, क्योंकि ये नॉर्मल जॉइंट्स पेन नहीं है, शी इज़ अ आर्थराइटिस पेशेंट, और ये दर्द कम हो जाना इज़ अ ह्यूज मिरेकल। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी सबसे बड़ी अरदास को लेकर काफ़ी परेशान चल रही थी, तो गुरुपा इंस्टेंटली मैसेज दे रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, और मैं काफ़ी गिल्ट में भी हूँ। मैं जानती हूँ सबकी गलती होती है हर चीज़ की, बट मैं स्टिल काफ़ी गिल्ट में हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि मुझसे अपनी गलती मान, और माफ़ी मांग, और आगे बढ़, बोझ लेके ना रख। तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हुई है, बट ताली एक हाथ से नहीं बजती गुरुपा, यू नो दिस। तो इसी के साथ मैं अपने छोटे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि ये सेवा मैंने रोज़ के लिए है, मेरा एक दिन कल का मिस हो गया। आई विश मैं कर सकती थी, बट पता नहीं क्या सोच के। तो हमें भी ना, हम लोगों को, आप जो भी सुन रहे हो, अगर पॉसिबल है तो संगत जी प्रतिदिन शुक्राना करने की एक सेवा गुरुपा अगर हम लोग को बख्श रहे तो प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। गुरुपा स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं, गुरुपा की बहुत बड़ी सेवा है, एंड इवन इफ़ हम चाहे तब भी हो सकता है, तो गुरुपा इम्प्रेस होंगे। ऐसा नहीं कि गुरुपा हमें बख्शेंगे ही, अगर हम लोग चाहे तब भी हम ये सेवा कर सकते हैं, गुरुपा खुश ही होंगे देख के। तो थैंक यू आंटी जी, आप रोज़ सत्संग लेके शेयर करेंगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है
गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक की महिमा के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इन सब चीज़ों को यूज़ करना भूल ही जाते हैं। हमें तो इन सब चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें इतनी सारी ब्लेस्ड चीज़ें बताते हैं जिसे हम यूज़ करना भूल जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम उसी टाइम ठीक नहीं हो पाती। संगत जी, जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी शक्ति है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम उसे यूज़ करें तो हमारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो तो इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सब गुरु जी ने ब्लेस किया है और इनसे ज़रूर जल्दी से जल्दी असर होता है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को ना भूलें, कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें। हो सके तो इन दोनों को, जल प्रसाद और चंदन तिलक को रोज़ यूज़ करें, क्योंकि आपको कभी भी जल प्रसाद से कोई रोग नहीं होगा। और अगर कहीं पर भी कोई दाग है, चोट है, कुछ भी है, चंदन तिलक ज़रूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।